हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्मिनेट लर्निंग्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर फर्स्ट प्लांट रिप्रोडक्शन क्लास फिफ्थ का। तो आज इसको चलिए देखते हैं, आज इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं। इसके लिए मैं अपनी बॉल पॉइंटिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस एंड फर्स्ट पॉइंट इज सीड कोट। सीड कोट क्या होता है? तो जो सीड कोट होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है किस चीज़ का? सीड का आउटर मोस्ट। सीड का आउटर मोस्ट का क्या मतलब है? ऊपरी भाग का छिलका। फिर उसके बाद अब इसमें हम लोग बताते हैं, और फिर उसके बाद कॉटिलीडॉन्स आता है। कॉटिलीडॉन्स क्या है? पार्ट ऑफ द सीड्स, मतलब सीड के कितने पार्ट हो रहे इस इमेज में तो आप देख सकते हैं सीड के दो पार्ट होते हैं। इसके लिए हम आगे इसके टाइप्स भी डिस्कस करते हैं। और जैसे कि पहला टाइप है मोनोकॉटिलीडॉन या मोनोकॉट भी हम कह सकते हैं, और दूसरा टाइप है डाइकॉटिलीडॉन या डाइकॉट भी कह सकते हैं। तो मोनोकॉट क्या होता है? जो सिंगल टाइप के, जिसमें दो भाग हम किसी भी सीड के ना कर सके, उस टाइप के सीड्स को क्या कहते हैं? मोनोकॉटिलीडॉन्स। और डाइकॉटिलीडॉन्स जिसमें उसके दो भाग कर सके, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि हम उस सीट के दो भाग कर सकें। और फिर आगे आते हैं, अब इसके डिस्कशंस भी कर लेते हैं। जो देखिए यहाँ पे दिया है, मोनोकॉटिलीडॉन क्या होता है? हैविंग वन कॉटिलीडॉन, मतलब कि उसके हम दो टाइप्स, दो भाग में ना कर सकें। और सीड नॉट डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, सीड को हम दो भागों में डिवाइड नहीं करते। और इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि मेज है, वीट है और भी है। और फिर उसके बाद डाइकॉटिलीडॉन्स क्या होता है? डाइकॉटिलीडॉन्स मतलब कि जिस सीड को हम दो भागों में तोड़ सकें, जैसे कि डाइकोटिलीडॉन में टू कोटिलीडॉन्स होते हैं। फिर उसके बाद इसके एग्जांपल देखते हैं, मैंगो, एप्पल एंड बनाना एक्सेट्रा। और फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। आगे क्या आता है? आगे है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, इसको डिस्कस करते हैं। जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम सीड को प्लांट में कन्वर्ट करते हैं। जर्मिनेशन क्या है? जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा सीड प्लांट में कन्वर्ट होता है। उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं। और फिर उसके बाद सीडलिंग क्या होता है? सीडलिंग को बताते हैं। सीडलिंग द बेबी प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम सीड, जो बेबी प्लांट होता है जो सीड से ग्रो करता है। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हैं, जो बेबी प्लांट हो किससे ग्रो किया? सीड से, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अंकुर। अंकुर कहते हैं ना, पता है सबको, अंकुर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या है? वाट डज सीड्स नीड्स टू जर्मिनेट। जर्मिनेट का यहाँ पे क्या मतलब, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। जर्मिनेट का क्या मतलब है? जर्मिनेट मीन्स वो सीड जो है वो प्लांट में कन्वर्ट होने के लिए उसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। जैसे कि इस फिगर में देख सकते हो, इस प्लांट को बड़े होने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है? पहला तो वाटर, दूसरा वार्म मतलब गर्मी, और तीसरा एयर। एयर तो सबसे ज़रूरी है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ये आगे चल के पढ़ोगे। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं, सीड डिस्पर्सल क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या है? नेचुरल प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स। मतलब स्कैटरिंग मीन्स, सबका जब मीनिंग जानोगे तो उसके बाद आगे चल के खुद ही कर लोगे। स्कैटरिंग का क्या मीन्स होता है? स्कैटरिंग मीन्स होता है छितराना। स्कैटरिंग मीन्स छितराना। छितराना राइटिंग तो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन तब भी है। नेचुरल प्रोसेस मतलब कि प्राकृतिक द्वारा ही उस सीड को छितरा देना। जैसे कि अब मैं आपको एग्जांपल में भी समझाता हूँ। हाउ मेनी वे सीड डिस्पर्स्ड, किन किन तरीक़ों से सीड छितरा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। मतलब समझ लो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाता है। तो ये देख लेते हैं, पहला है विंड के ज़रिए, दूसरा एनिमल्स के ज़रिए, और तीसरा एक्सप्लोजन, और चौथा वाटर के ज़रिए। अब कैसे पहुँचता है ये भी मैं बताऊँगा। विंड के ज़रिए कैसे पहुँचता है? विंड के ज़रिए, विंड जो होती है हवा, हवा के ज़रिए वो पहुँच जाता है एक जगह से दूसरी जगह। कैसे पहुँचता है? विंड जो होता है, जैसे कि सीड ऑफ डेंडेलियन। डेंडेलियन एक प्लांट है जिसका सीड हवा में ही उड़ते हैं। और डिज़र्ट रोज़ है, मिल्क वीड है। इसके नाम याद कर लीजिए, इस नाम के क्वेश्चंस भी बनते हैं कि कौन कौन से सीड्स हैं जिसको विंड के द्वारा डिस्पर्स किया जाता है। और दूसरा एनिमल। एनिमल
कैसे डिस्पर्स होता है सीड। एनिमल भी मदद करते हैं एक जगह से सीड को दूसरी जगह पहुंचाने में। आप कहेंगे ये कैसे, इसके मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो, एक बंदर है, इसने कुछ खाया फल, जैसे उसने सेब खाया, सेब में भी तो सीड्स होती हैं, उसी खाया और बाई चांस उसने सीड्स भी खा ली। अब वो जब दूसरी जगह जाके वहाँ उसका एक्सक्रीशन कर देगा तो क्या होगा, मतलब पॉटी कर देगा यार, तो क्या होगा, वो सीड्स तो बचेंगे नहीं, डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए वो सीड्स भी निकल जाएंगे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह, या कोई आदमी है एक जगह मैंगो खाया, फिर उसके बाद उसको दूसरी जगह उसका सीड फेंक दिया, तो ये भी क्या हो गया, एनिमल के थ्रू सीड डिस्पर्स्ड हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे होता है, जैसे कि लेडी फिंगर है, पीज़ है, पीज़ मतलब मटर, लेडी फिंगर मतलब, बताओ, लेडी फिंगर मतलब होता है क्या, भिंडी। भिंडी राइटिंग तो बहुत बेकार है। और फिर उसके बाद ड्राई फ्रूट्स जो सूखे फल होते हैं वो क्या कहते हैं, एक्सप्लॉयट कर जाते हैं। एक्सप्लॉयट मतलब कि फट जाते हैं, और फिर क्या होता है, वो सीड जो होता है वो प्लांट से गिर जाता है और वो डिस्पर्स्ड हो जाता है। और चौथा वे है वाटर के ज़रिए, जैसे कि कोई नदी है, नदी के किनारे कोई प्लांट है, वो प्लांट भी तो अगर उसके सीड्स वो नदी में उसके पानी में मिल गए, या प्लांट अंदर ही है नदी के उसमें मिल गए प्लांट पानी में, और फिर पानी एक जगह से दूसरी जगह, नदी है तो जाएगा ही, जाहिर सी बात है। और जब दूसरी जगह जाएगा तो उसके सीड भी उसके साथ चलेंगे, और बाई चांस वही किनारे वो सीड गिर गए और फिर उससे भी डिस्पर्स हो जाता है। तो नेक्स्ट चीज़ आ जाते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, न्यू प्लांट आर दैट आर फॉर्म फ्रॉम द रूट्स। जो नए प्लांट रूट से या स्टेम से या लीव से फॉर्म होते हैं, नए प्लांट जो बनते हैं रूट, स्टेम या लीव्स, किसी प्लांट के रूट से या स्टेम से या लीव से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए, प्लांट फ्रॉम रूट्स, एक प्लांट के रूट से दूसरा नया प्लांट कैसे बनता है, इसे जानते हैं। सम प्लांट्स आर फॉर्म फ्रॉम दियर रूट्स, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो रूट से नए निकलते हैं, उससे क्या होता है, नए प्लांट बनते हैं। जैसे कि स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो मतलब गंजी जिसे हम कहते हैं, और ब्रेड फ्रूट है, ब्लैकबेरी है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है प्लांट फ्रॉम स्टेम। स्टेम के थ्रू कैसे नए प्लांट आते हैं, जैसे कि टी है, शुगर केन है, मिंट, रोज़ एक्सेट्रा। स्टेम स्टेम मतलब कि जैसे कि ये ले लो, ये प्लांट, ये है क्या, स्टेम, क्या है ये, स्टेम है। और ये क्या है, नीचे जो रहती है मिट्टी के नीचे, इसको हम क्या कहते हैं, पढ़े होगे यार, रूट्स कहते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे क्या आता है, आगे प्लांट फ्रॉम लीव्स। अब लीव्स के थ्रू कैसे न्यू प्लांट आते हैं, लीव्स के थ्रू न्यू प्लांट के कोई एग्जांपल देख लें, जैसे मैच्योर लीव्स ऑफ ब्रायोफिलियम, ये नेम याद रखना, ब्रायोफिलियम के जो प्लांट्स होते हैं उसमें लीव्स में ही नए प्लांट आ जाते हैं। और स्वीट पोटैटो भी है उसका एग्जांपल, स्वीट पोटैटो बताया था क्या होता है, गंजी होता है। और नेक्स्ट आते हैं अब टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं, सीजन्स के बेस पे दो टाइप के होते हैं, एक खरीफ क्रॉप होता है और एक रबी क्रॉप होता है। तो इनके बारे में आगे जानते हैं। चलिए, खरीफ क्रॉप क्या होता है, जो क्रॉप जून से अक्टूबर के सीज़न में ग्रो किए जाते हैं। कैसे क्रॉप, जो जून से अक्टूबर के सीज़न में ग्रो किए जाते हैं उन्हें खरीफ क्रॉप कहते हैं। और ये मानसून के सीज़न में सोन किया जाता है। सोन मतलब बोया जाता है, क्या किया जाता है, बोया जाता है। ये क्या हो गया यार, क्रॉप जो होता है
मानसून के सीजन में बोया जाता है। सोन मतलब क्या होता है? बोया जाता है। अब रेड कलर से लिखता हूँ, आप लोगों को अच्छा भी लगेगा। सोन मतलब बोया जाता है। फिर उसके बाद अच्छा वाइट ही ले लेता हूँ, कलर वाइट ले ले। फिर उसके बाद सोन मतलब बोया। अब फिर आ जाता है रबी क्रॉप्स। समझ आया? सोन मतलब बोया जाता है। मानसून सीजन में खरीफ क्रॉप्स को बोया जाता है। इसके एग्जांपल देख ले, जैसे राइस, चावल, मेज़ एक्सेट्रा। मेज़ मतलब मक्का, राइस, चावल, इसे भी मानसून सीजन में बोया जाता है। और फिर उसके बाद रबी क्रॉप्स आ जाता है। रबी क्रॉप्स कब बोया जाता है? इसका ग्रोन कब किया जाता है? नवंबर से अप्रैल के मंथ से, नवंबर से अप्रैल तक। और फिर रबी क्रॉप्स को कब बोया जाता है? विंटर में, ठंडी के सीज़न में बोया जाता है। और ये कौन से सीज़न में? मानसून के सीज़न में, जब बरसात होती है। और इसके एग्जांपल, रबी क्रॉप्स के एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वीट, पल्सेस, कोई भी पल्सेस दाल ले लो। और फिर उसके वीट मतलब गेहूँ, जानते ही हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है? एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक साइंस है। किस चीज़ का? क्रॉप को ग्रो करने के टेक्निक्स उसमें बताया जाता है, एग्रीकल्चर उसे कहते हैं। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेनरीज क्या होता है? ग्रेनरीज क्या है? ग्रेन ए लार्ज बिल्डिंग फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है। ठीक। अब ग्रेन्स क्या होता है ये भी बताना ज़रूरी है। ग्रेन्स क्या होता है इसको भी जानते हैं। ग्रेन्स मतलब होता है सूखे फल। सूखे फल यानी अनाज, अनाज भी कह सकते हैं, नहीं तो सूखे फल भी कह सकते हैं। फिर उसका नेक्स्ट पॉइंट आता है पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पेस्टिसाइड मतलब केमिकल होता है जो प्लांट के पेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। प्लांट पेट्स मतलब, प्लांट्स पेट्स नहीं समझ आ रहा है? बताता हूँ ना, मैं बैठा क्यों। प्लांट पेट्स जो प्लांट को ख़राब करते हैं, जो पेट्स या इंसेक्ट जो प्लांट्स को ख़राब करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? प्लांट पेट्स। और उसको ख़त्म करने के लिए, उन प्लांट्स पेट्स को ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लांट एम्ब्रायो। प्लांट एम्ब्रायो क्या है? ए बेबी प्लांट इन ए सीड। जो बेबी प्लांट रहता है सीड के अंदर, उसे क्या कहा जाता है? प्लांट एम्ब्रायो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें और शेयर भी करें कुछ और स्टूडेंट्स के साथ, जो आपके बच्चों के साथ पढ़ते हो। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, वो भी पढ़ें और ज्ञान लें। ऐसे ही कुछ और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहें। और फिर उसके बाद इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे वीडियोस बनाने का। थैंक यू।